ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 अक्टूबर 2025। वरदान है, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाबा कहता है बच्चे, दो स्थिति है। एक है स्वस्थिति, दूसरा है परस्थिति। तो स्वस्थिति क्या है? स्व, मैं कौन? आत्मा। मेरा स्थिति, मेरा स्थिति क्या है? मेरा स्थिति किस आधार पर बनता है? जिस समय मैं अपने मन बुद्धि को जहां बिठाता हूं, जिसके साथ मैं कनेक्ट रखता हूं, जुड़ता हूं, उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। भले तन आपका कहाँ भी हो, तन कहाँ है वो मैटर नहीं करता है। भले तन आपका स्थूल वतन में हो और मन परम धाम में है, तो परम धाम में मन रखने के कारण वहां का शांति का अनुभव आपको होता है। तन जहां है, यहाँ कितना भी गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। हाँ, ये तो गारंटी है कि आपका जहां तन है वहां आपने तन की तरफ अटेंशन रखा, वहां का वायुमंडल की तरफ रखा, वातावरण के साथ में रखा, वहां जो चीज है या ज्ञान है उसके साथ में रखा, तो उसका अनुभव आपको होगा। लेकिन मन बुद्धि आपने कहाँ रखा? तन, धन, जन के आधार पर नहीं। उस समय आपने मन बुद्धि को इसके साथ में रखा, उसके आधार पर आपका कर्म और कर्म का फल निर्भर करता है। तो परिस्थिति क्या है? पर माना और कोई, आत्मा हो, पंच तत्व हो, जड़ साधन हो, चैतन्य शक्ति हो, वट एवर इट में भी, परमात्मा हो और कोई आत्मा ही हो, कोई ज्ञान हो, कर्मों का फल हो, संस्कार हो, कोई भी है। माना जो वायुमंडल में है या उसका असर आपको अनुभव हो रहा है, उसका कारण और कोई है। पर जैसे फूल का खुशबू आता है, वो आपसे तो नहीं आया ना। बारिश आ रहा है, धूप है, ठंडी है, बुखार है, और बाहर से कोई जड़ शक्तियों से या पंच तत्वों से या ड्रामा के कारण और कोई आत्मा से आया है, वो दूसरे आत्मा द्वारा, शक्ति द्वारा निकला है। वो परस्थिति, उसका स्थिति है वो। आगे वाला कोई आत्मा अपना पार्ट निभाता है, वो उसका स्थिति है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है, वो दर्द है उनको, वो रो रहा है, वो उसका स्थिति है, क्योंकि रोने के साथ वो बीमारी के साथ वो कनेक्टेड है। लेकिन उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी है, उस दुख के साथ, पर उस आत्मा के दुख के साथ, बीमारी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। यस, उसके सामने पेशेंट है, रोने का साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन डॉक्टर उसके साथ कनेक्ट न रहने के कारण उस दुख का, दर्द का एहसास डॉक्टर को नहीं होता है। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, वातावरण में, वायुमंडल में कुछ भी स्थिति हो, लेकिन अपने मन बुद्धि को आप बाबा के अंदर रखेंगे ना, तो बाहर का जो परिस्थिति है उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसी बाबा और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। आप कार पर जा रहे हो, इसी कार है, ड्राइवर है, रास्ते में आपको बारिश मिलेगा, धूप मिलेगा, ठंडी मिलेगा, किसी किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक जाम है, वट एवर इट में भी, वो तो वेराइटी सीनरिया, और उसमें फंसे हुए आत्माएं, अनुभव करने वाले, उससे भी आप देखते हैं। लेकिन भले कार के अंदर बैठने के बावजूद भी आपने मन बुद्धि को बाहर उसके तरफ रखा, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा।
अब कार के अंदर बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो या कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो, किसी मोबाइल पर बात कर रहे हो, या अपने आप भगवान के साथ बात कर रहे हो, या मेडिटेशन कर रहे हो, तो क्या होता है? सराउंडिंग में कुछ भी होने दो ना, आपको कुछ नहीं होता, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो। ये जरूरत नहीं है कि आगे जो आत्माओं का जो पार्ट है वायुमंडल, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ, नो नीड, वो जरूरत नहीं है। तो भगवान ने हमको वो ज्ञान दिया है। इसे कलयुग में भी हम सेफ कैसे रह सकते हैं? दुनिया में क्या क्या हाल चाल हो रहा है, और आपके गांव में क्या क्या हो रहा है, उसको आपको कुछ लेने का, जानने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, अपने मन बुद्धि को ऐसे बाबा के साथ याद में रखना, कंबाइंड स्वरूप में रखना, उसकी छत्र छाया में रहना। बाहर का जो सिचुएशन रहता है, असंतोष, दुख का, दर्द का, असफलता का, वट एवर इट मे बी द सिचुएशन, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अभी आप किसके साथ जुड़े हो? भगवान के साथ। सेवा का फल हो, पुरुषार्थ का फल हो, सप्त गुणों का फल हो, किसी रूप में सुख या संतोष का आपको अनुभूति होता रहेगा। इसको बाबा कहते हैं महावीर। भट्टी में गए हैं, माउंट आबू में गए हैं, ऑलरेडी सब कुछ सिचुएशन ठीक है, आपको चेयर मिला है, एसी है, आगे कोई योग करवा रहे हैं, रेड लाइट है, सॉन्ग है, कमेंट है, उस समय अपना स्थिति बनाना वो कोई स्पेशल नहीं है। जिस जगह पर हो, आपको कोई भी व्यक्ति, साधन, वायुमंडल आपको योग के लिए सपोर्ट ही नहीं है, नो सपोर्ट। न वायुमंडल, न कोई व्यक्ति, न कोई बाबा का सॉन्ग, न बाबा का फोटो, न कोई बीके, नथिंग इज देयर। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वो लोग इतना पंच विकारों का, दर्दों का, अपना हिसाब किताब का जो वाइब्रेशंस, अनुभव वायुमंडल की तरफ भेज रहे हैं। भेजने में ना अपने आप जाता है वो, लेकिन आप यथार्थ योगी होंगे तो वहां कहाँ भी अपने मन को न रखते हुए सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़े रहना। माना वहां सभी से अपने मन को हटाना, उसको बाबा कहते हैं पवित्र भव। बस वहां से हटाकर सिर्फ परमात्मा में रखना, वो इतना इजी नहीं है, लेकिन लंबे समय का प्रैक्टिस चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप वो स्वस्थिति में रहने से निराकार रूप में ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी, खुशी का एहसास आपके द्वारा निकलेगा, और वो एनर्जी आपके मन बुद्धि तन द्वारा वायुमंडल में जाएगा। वो वायुमंडल ऐसा काम करेगा, जो परिस्थिति के प्रभाव में जो जितना भी आत्माएं वहां हैं, असंतोषता का, असफलता का, दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो माहौल चला जाएगा, और आपका ये पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव उनको होने लगेगा। इसके लिए कोई सेवा केंद्र पर अपने घर में जाकर स्टेज पर बैठने का कोई जरूरत नहीं है, नो। या मन को उस स्थिति में सिद्ध करना वो इंपॉर्टेंट है। भले आप चारों जगह पर बम गिर रहा है, लोग झगड़ा कर रहे हैं, कभी कभी मैं भी फील करता हूं, समझ लीजिए हम बस पर हैं, स्लीपिंग कोच है, बीच में कुछ व्हीकल खड़ा है। एक बार ऐसा ही हुआ था, आने के टाइम पर व्हीकल कुछ खराब हो गया। जो बातें करते हैं उसे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, वो रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं, मैं आराम से सोया था बस। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब रिपेयर हुआ, क्या करेंगे, ये सभी करके क्या करने का? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, जो करने वाले वो कर रहे हैं, यस। बाबा जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो बाबा कहते ऐसे हजारों करोड़ आत्माओं द्वारा जो नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, उसको संहार करके पॉजिटिव एनर्जी भेजने वाले आप महावीर बनो। इसको बाबा कहते हैं योग का प्रयोग। तब अपने को सच्चे सेवाधारी कह सकते हो। मतलब ना, आपके सामने इतना पंच तत्व, जड़ और चैतन्य साधन,
आपके ऑपोजिट विपरीत सिचुएशंस में हैं, लेकिन आप पॉजिटिव में रहकर उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। किसी एक आत्मा को दृष्टि दिया, उनको अनुभव कराया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो सेवा चल रही है टोटल सीक्रेट निराकार में चल रहा है, किसी को भी पता नहीं चलता है, लेकिन आपको जरूर पता चलता है कि अंदर से वो बाबा का सप्त गुण बाहर जा रहा है। जैसे बल्ब रोशनी देने से, बल्ब के द्वारा बल्ब गल्ब होता है ना, वो किरणें बाहर जाता है ना, वो किरणें जाने के कारण वो हर चीज के ऊपर गिरकर वहां रोशनी आ रहा है और हर चीज दिखाई दे रहा है। और एक बल्ब नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अंधेरा, सब कुछ साधन है लेकिन सब अंधेरा। किस चीज को कैसे यूज करना है, कहाँ है, किसी को मालूम नहीं। तो आप ऐसे एक साधन बन जाएंगे, हर एक आत्मा को समस्या का समाधान दिखाई देगा, रास्ता दिखाई देगा। अंधेरे में कहा कि अंदर चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, कुछ लग जाएगा ना आपके शरीर को। ऐसी आत्मा को जो परिस्थिति में वो उस सिचुएशन में पकड़े हुए हैं, उनको रास्ता मिल जाएगा आपका इस शक्ति द्वारा और राजयोग द्वारा। तो इतना बड़ा बड़ा जो समस्याएं सोच रहे थे, सिचुएशन था, आपका एक का योग का पॉजिटिव एनर्जी का ठीक से कनेक्शन द्वारा सब लोगों का परिस्थिति चला जाएगा। सभी लोग स्वस्थिति के साथ साथ परमात्मा का अनुभूति करने लगेंगे। जैसे समझ लीजिए, एक जगह पर बहुत सालों से बारिश नहीं हुआ है, बारिश आ जाएगा तो वो लोग कितना खुश होंगे, है ना, एक बारिश के कारण। राइट। इसी बाबा कहते हैं बच्चे, राजयोग में इतना पावर है। तो अपने को देखो, परिस्थिति के माना दूसरा माना और कोई आत्मा जड़ साधन, उसका स्थिति आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है या आपका स्थिति उनके ऊपर पड़ता है। यस, आपने किया हुआ कर्मों का फल जो संस्कार में रिकॉर्डेड है, अपना बीमारी है, हिसाब किताब ये भी पर है, उसका प्रभाव में भी आपको नहीं आना चाहिए। क्या इतना सिक्योर्ड, इतना सेफ, इतना प्रोटेक्टिव, इतना वो सभी से मैं अपने मन बुद्धि को डिटैच करके सिर्फ परमात्मा के साथ रहकर एकाग्रता रूप में एक रस स्थिति में बाबा के साथ का सुख का अनुभव करते हुए सेफ्टी का एहसास मैं कर रहा हूं। भले ऐसे नहीं कि ये करने के लिए आपने एसी का कार का एग्जाम्पल दिया था ना, उस समय एसी कार में बैठने का है। नो, ऐसा नहीं होगी, स्टूल के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। भले उस समय आप धूप में भी हो सकते हो, बुखार भी रह सकता है आपको, पेट खाली है, पसीना आ रहा है, भूख है, प्यासा है, सब कुछ बाहर का, कोई भी सिचुएशन आपको योग के लिए सपोर्टिव नहीं है, फिर भी ऐसे सिचुएशन में भी मन को परमात्मा में रख। जैसे हमारे मिलिट्री वाले क्या करते हैं, एक दिन दो दिन नींद नहीं है, भोजन नहीं है, फिर भी युद्ध में जाते हैं ना। कोई बिल्डिंग गिर गया है, उनको वहां के लोगों को उठाने के लिए वो अपना मदद करते हैं ना। अपने शरीर के लिए वो अटेंशन नहीं रखते हैं, उनको प्रैक्टिस किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। एक दो दिन भोजन उनको नहीं देते हैं, इनका बॉडी कैसे सस्टेन करता है। तो ऐसे आप रूहानी मिलिट्री वाले हो, आपके पास इतना शक्ति है, सोच भी नहीं सकते हैं। सब कुछ रहने के बाद, कुशन चेयर मिलने के बाद, एसी फैन होने के बाद, ब्रह्मा भोजन खिलाने के बाद, रेड लाइट लगाने के बाद भी हमारा योग नहीं लगता है। इतना सारा लोग बैठकर योग करेंगे तो भी हमको योग का अनुभव ही नहीं होता है। और आगे का सिचुएशन का कोई भी सपोर्टिव नहीं है, 100-200 किलोमीटर तक उस सिचुएशन में हमारे द्वारा वो चेंज हो, सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए, ऐसी साधना वाले चाहिए। प्रैक्टिकली करके तो देख लीजिएगा। यस, ऐसा नहीं कि आप आत्मा हो, आप ट्रेनिंग दे दो, भाषण करो, कमेंट्री दे दो, सॉन्ग करो, कुछ भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो करके देखो, आपको एहसास होना चाहिए
आपके द्वारा वो सारा सिचुएशन ठंडा हुआ, आपको लगना चाहिए जैसे कि एक अगरबत्ती को वहां से खुशबू निकलता हुआ दिखाई देता है ना हमको भी, थोड़े समय में क्या होता है रूम में वही स्मेल आता है ना, तो आपको बॉडी द्वारा जरूर वो एनर्जी बाहर निकलेगा, अनुभव होगा। लेकिन उस समय आपका मन बुद्धि और किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, एक बाबा के साथ क्लीन एंड क्लियर पवित्र रहना चाहिए, तब ये साधना हो सकती है। इसे प्रैक्टिस का सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते, सदा बाबा की याद में है, मन बुद्धि बाबा के साथ में है, परिस्थिति भी कुछ भी होने दो ना। आज देख लीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताना है तो छोटे बच्चे या घर में बच्चे ना, कहाँ भी रहे हो मोबाइल में ही रहते हैं। हाँ? बाहर क्या हो रहा है, माँ क्या कर रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। मोबाइल में खेलो, अपना कमाई करो, वीकेंड टूर के लिए जाओ, एंजॉय करो, पार्टी करो, फ्रेंड के साथ डांस करो, बस। बाकी दुनिया में क्या होता है, क्या मुश्किल है, क्या समस्या है, उनको कुछ भी लेना देना नहीं, अपने मस्ती में वो लोग रहते हैं। फिर भी उन लोगों को भी अपना अपना चिंता टेंशन तो रहता ही है, क्योंकि कलयुग है ही। लेकिन बाबा कहते बच्ची, ऐसी आत्माएं जो सदा बाप में साथ रहने वाली है ना, वो अपने मन बुद्धि सदा बाबा के साथ में ही रखते हैं। जैसे आज के लोग है ना, कमाई कमाई कमाई, पैसा पैसा पैसा, जॉब जॉब जॉब, उसमें ऐसे अटके हुए हैं, बाहर कुछ इधर उधर देखते भी नहीं है। ऐसे हम भी रूहानी जॉब करने वाले हैं ना, तो ऐसे स्वस्थिति में रहते हैं, उनको परिस्थिति का प्रभाव न रहता है और सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राही अनुभव होती है। राही अर्थात कुछ नहीं, इस पहाड़ रूपी परिस्थिति अपने हिसाब किताब के कारण रामा के अनुसार आता है। ओके, बीमारी आया, मेडिसिन ले लिया, इतना बड़ा बीमारी है, एक छोटा सा मेडिसिन लेने से कम हो जाता है ना। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई आत्मा द्वारा हो, लौकिक वाले से अलग कोई वट एवर इट में भी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेडिसिन लेना है, परहेज करना पड़ेगा। तो ये बाबा हमको सिखाते हैं, हमको लगता है पहाड़ जैसे आ गया। ऐसे कभी कभी हम देखते हैं, कोई कोई आत्माएं फोन करते हैं, भाई जी सीरियस है तो योग करना है। ओके, योग कर दिया, तुरंत थोड़े आवर में प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब उतना शक्ति वहां जाना चाहिए ना। बुखार आया, मेडिसिन ही नहीं लिया, कम कैसे होगा? कम होना चाहिए तो उतना पावरफुल इंजेक्शन देना पड़ेगा ना। तो उतना शक्ति परमात्मा में है। परिस्थिति क्यों आया, कैसे आया, वो सोचते रहेंगे तो होने वाला नहीं है ना। बुखार आया, खांसी आई, क्यों आया? ओके, आया, नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? तो ऐसे बाबा कहते राजयोग का प्रयोग करो, पहाड़ जैसे आ गया, योग लगाओ। हम भगवान के आगे जाके मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं, नहीं और किसी को फोन करते हैं, किसी का हेल्प लेते हैं, खुद ट्राई करो। लेकिन ऐसे करना है तो आपके अकाउंट में उतना पैसा रहना चाहिए, सेविंग्स, तभी तुरंत विड्रॉवल किया, एटीएम कार्ड कट किया, गूगल पे फोन पे कर दिया, अकाउंट सेटल्ड। आपके पास पैसा ही नहीं है, उस समय आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो कैसे होता है? इसलिए बाबा कहते अभी से अपने ईश्वरीय बैंक के अकाउंट में जमा करके रख दो, तो इससे पहाड़ जैसे जो समस्या आई, पहले अपने जिंदगी में, अपने घर में या वातावरण वायुमंडल में, इतने सिंपल रूप में वो क्या होगा, समाधान मिल जाएगा योगिक शक्ति द्वारा। चाहिए परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। हम जो नॉर्मल लोग हैं ना, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जाकर देख लीजिएगा, किसी का पांव कट गया है, किसी का हाथ कट गया है, वो देखते ही हमको सिर घूमकर वहां गिर जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को मिलिट्री वाले उठाकर लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को डॉक्टर लेकर जाके उसको सिलाई करते, ऑपरेशन करते, तो उनको कितना समय से वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। हम ब्लड देखते ही हमारा सिर घूम जाता है ना। लोग रो रहे हैं, पेशेंट भी, उनके साथी भी, परिवार वाले भी, लेकिन उस समय भी डॉक्टर उन पेशेंट को देखभाल करता है ना।
ऐसे निराकार रूप में जो दुख दर्द है उस स्थूल रूप में तो वो कर रहा है, लेकिन परमात्मा में इतना शक्ति है। निराकार समस्या हो, साकार समस्या हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, कोई भी हो, वो सभी समस्या का समाधान भगवान की शक्ति में है, लेकिन यूज करना है और उसका समाधान लेना है। अभी तक हम क्या समझते थे, सारे समस्या का समाधान धन से मिलेगा। ओके, धन का है तो धन से मिलेगा, लेकिन मन का परमात्मा की शक्ति के बिना नहीं होता है। तो इतना बाबा के पास पावर है, तो यूज करके देखो। क्या मैं ऐसे परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने के लिए ऐसे रूहानी डॉक्टर के रूप में योग्य बना हूं, या उस परिस्थिति के प्रभाव में मैं भी उसमें मन रखते हुए उनसे भी ज्यादा अंदर से बाहर रो रहा हूं। ये सिचुएशन देखकर डॉक्टर भी रोने लगेगा तो क्या होगा बताओ? सभी लोग रोने लगेंगे तो समस्या का समाधान करने वाले कौन? है कि नहीं? घर में कोई हो गया, कुछ हो गया तो सभी लोग रोने लगे तो घर में भोजन बनाने वाला कौन? है ना? इसलिए कभी कभी कहते हैं कोई मर गए तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना धैर्य ले लो, अभी आगे का काम करो। ऐसे घर में रहने वाले माताओं को, बड़े लोगों को कहते हैं ना, आपको धैर्य लेना है। तो ऐसे आप ऐसी सिचुएशन में स्वस्थिति में रहकर परिस्थिति को शांत करना है। दुख की घटना हो लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति में सदा एक और स्थिति रह सकती। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। और 5,000 साल में हुआ था, बाबा ने हमको यूज किया था। यस, बाबा ने मुझे टेस्टिंग पेपर दिया है। इस समय पर मैं, हाँ, उस समय आप किसी को पॉम्पलेट नहीं दे सकते हो, हाँ, ज्ञान नहीं सुना सकते हो, गाना डालकर योग नहीं कर सकते हो, किसी का क्लास नहीं सुन सकते हो, गूगल में आप सर्च नहीं कर सकते हो। नो, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, आपके द्वारा वो शक्ति जाना पड़ेगी। इसलिए बाबा आज रिसेंट मुरली में प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे, थेरी नहीं। क्लासेस में थेरी कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना उतना आसान नहीं है। तो ऐसी सदा एक रस स्थिति रहना चाहिए। फिर दुख की अशांति की लहर भी नहीं आएगी। ऐसे प्रैक्टिस करते 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 जाएंगे तो क्या होगा, दुख का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कभी कभी लोग पहले एमबीबीएस सीखने के लिए जाते हैं ना, जो डेड बॉडी रहता है उसके ऊपर ऑपरेशन सिखाते हैं, वो देखते हैं किसी लोगों को सिर घूमने लगता है। उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 क्या हो जाता है, उन लोगों के लिए आसान हो जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे समस्याओं को समाधान देते 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 क्या हो जाएगा, बाबा भी आगे आपको आगे बढ़ाएगा। तो वो कहते हैं, आपका एक स्वस्थिति आपके साथ सर्वशक्तिवान बाप। आप सिर्फ साधन मन बुद्धि को उसके साथ रखो और आपके द्वारा इतना बड़े 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 समस्याओं का समाधान हो जाता है। उतना शक्ति राजयोग में है। क्या हुआ आप जाने, बाप जानो। और किसी को भी पता नहीं चलता है कैसे उस समस्या का समाधान मिला। इतना पावर है राजयोग में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आगे के सेवा के लेवल में बाबा आपको यूज करेगा। स्लोगन, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। मैं जहां भी जाता हूं मुझे देना है, लेना नहीं। क्योंकि भाई बहन आप जानते हैं, आज सारी दुनिया में भगवान की शक्तियों को सख्त जरूरत है, सभी जगह पर जरूरत है। हर आत्माएं रो रहे हैं, मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है। तो हर जगह पर बाबा आपको भेज रहा है ईश्वरीय शक्ति देने के लिए। तो दैवी स्वरूप सदा देना माना भगवान की शक्ति आपके द्वारा बाहर जाना। बाबा का शक्ति मैं ले रहा हूं, किरणें मेरे ऊपर आ रहा है, नो, मेरे द्वारा जा रहा है। तो यही स्मृति सदा रहे, मेरे द्वारा सारे आत्माओं का, पंच तत्वों का समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ऐसे आप बिजी रहेंगे ना, व्यर्थ की तरफ आपको अटेंशन रखने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा।
क्योंकि आप इतना बिजी रहेंगे, एंगेज रहेंगे। अपने घर में भी देख लीजिएगा, आप इतना कर्म में बिजी रहेंगे, आपको मोबाइल देखने के लिए भी फुर्सत नहीं है, ना सीरियल देखने का, ना गूगल देखने का, और किसी से बात करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो ऐसे सदा बाबा का शक्ति देने के लिए निमित्त बनना, और चेक कीजिएगा उस समय आपके द्वारा बाबा का शक्ति बाहर जा रहा है क्या। तो इससे न मन, न संकल्प, न अटेंशन, न समय, व्यर्थ के तरफ जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। आप इतना बिजी हो जाते हो, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सदा समर्थता रहेगा, सदा कमाई रहेगा, और समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। ओके। नहीं तो क्या होता है ना, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, ऐसे क्यों करते हैं, बेटी ऐसे क्यों करता है, बेटा ऐसा क्यों करता है, दामाद ऐसे क्यों करते हैं, सेंटर टीचर ऐसे क्यों करते हैं, योगेश भाई ऐसे क्यों करते हैं, यही चलता रहता है ना। अपने में बिजी रखो, उसकी तरफ आप अटेंशन मत रखो। वो आपकी तरफ क्या संकल्प कर रहे हैं या क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं, उसकी तरफ भी अटेंशन मत रखना, आप अपना काम करते रहे ना। इतना बिजी रहेंगे, उन्होंने भले व्यर्थ संकल्प आपकी तरफ भेजा, तो वो भी आपके पास आकर टच भी नहीं होगा। कोई आपको कुछ डांटने के लिए आता है, आप बिजी हैं, वो कैसे डांटेगा बताओ। यस, योगेश भाई को आपने कुछ डांटने के लिए फोन किया, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन योगेश भाई एंगेज है, तो कैसे डांटेंगे, ठीक है। ढूंढने के लिए आपको इतना गुस्सा आया कि 50 बार मिस्ड कॉल दिया, लेकिन बाबा ने इतना बुद्धिमान था, बाबा योगेश भाई को भट्टी में रख दिया। तो कितना बार भी मिस कॉल करो, मन से डांटो, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा ने प्रोटेक्शन रखा है। बाबा को मालूम था कि इनका डांट आने वाला है। तो इतना करने के बाद हम वहां योग में थे ना, योग भट्टी द्वारा आपके मन को वहां शांत करा दिया। उसके बाद सिर्फ आपने जो 50 50 मिस्ड कॉल दिया ना, वही हो गया बस, और कुछ नहीं होता है। वो भट्टी कंप्लीट होने तक वो सिचुएशन शांत हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। ऐसे प्रैक्टिकल आपको जिंदगी में अनुभव होना चाहिए। वो क्या करते हैं, गुस्सा आता है योगेश भाई के बारे में, को फोन क्यों नहीं उठा रहे, फोन क्यों नहीं उठा रहे, अरे क्यों नहीं उठा रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अच्छे काम के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया, मुझे कोई भी टेंशन, कोई कितना भी डांटे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अच्छा काम के लिए किया है। भले उसके बाद फोन कर देखो, हम ऐसे थे, ऐसे कर रहे थे, इसीलिए मैंने ऐसे उसको स्विच ऑफ करके रखा था। आप कितना भी डांटो, मेरे ऊपर कुछ भी असर होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने क्यों उसको स्विच ऑफ किया था, ठीक है। तो आगे वाला सिर्फ हमको बेचते रहते, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन आपकी जिंदगी में भी आ जाएगा। ओके, हम